और इस दफा का जो बिल लाई है एनडीए सरकार, वो सीधा सीधी जो मुसलमानों का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, कानून में मिला है, उसको पामाल करने के लिए, खत्म करने के लिए ये बिल्कुल आया। तो पूरा हड़पने की तैयारी है। कितने कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों के वक्फ किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही जो वक्फ बिल था उसको खत्म करने की साजिश है और इसके लिए हम लोग स्टैंड करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। आप जानते ही हैं कि सबसे पहले 1954 में भारत सरकार जो उस वक्त की थी वो वक्फ बिल वो लेके आई थी और दोबारा उसकी अच्छाई के लिए 1995 में जब मैं खुद एमपी था, उस वक्त उसके अंदर कुछ संशोधन फायदे के लिए किया गया कि मुसलमानों का इसमें फायदा हो। फर्दर कुछ कमी थी तो 1913 में फिर से संशोधन हुआ, वो भी मुसलमानों के कहने पर, मुस्लिम संस्थानों के कहने पे किया गया। और इस दफा का जो बिल लाई है एनडीए सरकार, वो सीधा सीधी जो मुसलमानों का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, कानून में मिला है, उसको पामाल करने के लिए, खत्म करने के लिए ये बिल्कुल आया गया है। और धीरे धीरे वो इसको डाइल्यूट करके हड़पना चाहते हैं या अपने बड़े बड़े लोगों के हाथ इसको दे देना चाहते हैं। बहुत ही सदमे की बात है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज आपके पास ताकत जरूर है, मेंबर आपके पास ज्यादा है एनडीए के पास, इस तरह का बिल मत लाइए। और अगर ये बिल आपकी निगाह में अच्छा है तो आपको चाहिए कि जितने भी इस किस्म के ट्रस्ट हैं, चाहे वो क्रिश्चियन ट्रस्ट हो या हिंदू ट्रस्ट हो, इस सब के अंदर अमेंडमेंट कीजिए। सिख का हो, बुद्धिस्ट का हो, सबके अंदर अमेंडमेंट करके आप इसी तरह का बिल लाइए जो आज मुसलमानों के लिए लेके आना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले में पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जमात के लोग, सेकुलर लोग, मुसलमान, अल्पसंख्यक के लोग एक रहेंगे और एक आवाज के साथ इस बिल का विरोध करेंगे। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में। इसकी जो सबसे बड़ी पार्टनर है आज, उसमें एक जनता दल यू भी है और वो जिस तरह से साजिश कर रही है इस बिल के फेवर में, जो बिल लाया है सरकार ने, उनको इसका खमियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। तो मैं आखिरी में पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं, जो भी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, जो भी डेमोक्रेसी के अंदर यकीन रखते हैं, जो भी इस हिंदुस्तान के संविधान के अंदर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इस बिल का अपोज करें और जो अधिकार, हक जो वक्फ ने दे रखा है, वक्फ एक्ट ने पहले से, उसको खत्म नहीं होने दें, बल्कि उसके अंदर जरूरत पड़े तो सुधार की जरूरत तो सुधार करें। लेकिन उस सुधार के लिए भी जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करके, चीत करके उसके अंदर संशोधन करना चाहिए अगर कोई कमी है तो। लेकिन ये तो पूरा हड़पने की तैयारी है, इसमें तो कमी ही कमी है। अब बताओ एक चीज के मेंबर वक्फ, कोई भी आज जितनी भी समितियां हैं या ट्रस्ट है, चाहे सिख ट्रस्ट हो, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो, उसके अंदर मुसलमान जाते हैं, या कोई क्रिश्चियन ट्रस्ट है उसके अंदर हिंदू जाते हैं, या हिंदुओं का ट्रस्ट है, कई मंदिरों का ट्रस्ट है, उसके अंदर मुसलमान या क्रिश्चियन जाते हैं। ये तो समझो कि निजी चीज है, ये धार्मिक आधार पे है। अब इसमें से एक एक्ट खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब जो दूसरी कम्युनिटी के लोग इसमें वक्फ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? न जाने कितनी मस्जिदें, कितने कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों के वक्फ किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही जो वक्फ बिल था उसको खत्म करने की साजिश है और इसके लिए हम लोग स्टैंड करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे। अगर ये इसकी जो भी है, सड़क से लेकर सांसद तक चल रहा है, संघर्ष चलता रहेगा आगे।